आपने ये सियासी शेर है। हाँ बिल्कुल समझ गया मैं, सियासी हाँ सियासत की बात करते हैं, इसीलिए मैंने सियासी बात पर कहा कि जब आपने अवार्ड वापसी गैंग की बात की तो बहुत सारे लोग नाराज भी हो, और आपने कहा कि इस पर चर्चा आज तक होती रहती है। कुछ लोग ये सवाल करते रहे कि अवार्ड वापसी करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ मुल्क में कि 2014 में, मतलब 2000 से या 50 साल में, 70 साल में जो कुछ नहीं हुआ था वो 2014 में आके हो गया कि जो सब लोग थे उन्हें अवार्ड वापसी की जरूरत पड़ी। देखिए, सब लोगों का तो हम नहीं जानते हैं, जो जिसकी जो रही हो, लेकिन सिर्फ तकलीफ दे अमल वो जो था, जो कलबुर्गी का या जो भी, और इखलाक का जो कत्ल हुआ, उस वक्त मैंने अवार्ड वापस करते वक्त मैंने ये कहा भी था कि अगर ये रस्म दुनिया बन गई कि 100 आपके मिल गए हमको मार दिया, फिर कल 100 हमारे मिल गए आपको मार दिया, फिर तो रस्म दुनिया चल जाएगी ये। तो ये अच्छा नहीं हुआ इस मुल्क के लिए। और मैंने ये बात कही थी आज उसमें, आज तक की बहस में, कि अगर मोदी, मैंने ये बात कही थी कि मोदी जी का ड्रॉबैक ये है कि अकबर जाहिल था मगर उसके पास 9 रत्न थे। हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन उनके पास एक भी रत्न नहीं है। हमने कहा अगर हमारी उनकी थोड़ी सी भी कुर्बत होती तो मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता कि चलिए और चल करके इखलाक के घर पे सिर्फ उसके आंसू पहुंच दीजिए। तो ये जो 20-25 करोड़ वोट जो इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं, ये किसी कांग्रेस के चक्कर नहीं है, ये सब आपकी तरफ चले आएंगे। इसलिए कि मुसलमान कोई दाढ़ी और टोपी वाला प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहता है। जिन्नाह के बाद उसको सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं को अपना लीडर मानने में मजा आता है, क्योंकि वो डरने लगा है कि हमारा लीडर पता नहीं कहाँ बदल जाए, कहाँ बिक जाए, कहाँ नुकसान पहुंचा दे। तो सिर्फ यही कीजिए कि आप चलिए सर। और एक शेर हमने कहा, एक शेर ये है कि काले कपड़े नहीं पहने हैं तो इतना कर ले, एक जरा देर को कमरे में अंधेरा कर ले। तो हमने कहा अगर मेरे साथ वो मोदी साहब चले चले और इसके बाद वो ये कहेंगे चलिए मनोहर भाई हम और आप मिलकर ये अहद करते हैं कि इस मुल्क में ये बीमारी खत्म कर देंगे जो दंगे की है, तो मैं उनके जूते तक उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक कोई चैनल है ANI, बड़ा डेंजर है वो, तो उसने उनसे काट करके सिर्फ उसने छाप दिया कि मुनव्वर राना मोदी के जूते उठाने के लिए तैयार। सिर्फ नहीं छाप दिया, लीजिए साहब दूसरे दिन साहब अखबारात में मुनव्वर राना का सौदा हो गया, तय हो गया, और ये हो गया, और जूते उठाने के लिए तैयार। मुझे दूसरे या तीसरे ही दिन उनके PM साहब के PS का फोन आया था, तो उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। तो मैंने कहा लेकिन मैं अभी नहीं मिल सकता हूँ, इसलिए कि इतने लोग हैं, मैं अकेले जाने का कोई मकसद नहीं है। तो लोग, जिन लोगों ने भी वापस किया है वो मुझसे बड़े हैं, इल्म में भी और ज्ञान में भी, उम्र में भी, तो अकेले मेरा मिलना अच्छा नहीं है। फिर उनका फोन आया कि नहीं सिर्फ ये चाय पीने के लिए। हमने कहा ये चाय का मौसम नहीं है, फिर कभी मैं नहीं गया। फिर मैं तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से भी जगह बता रहा हूँ कि फिर हुआ ये कि मेरी वालदा आज 2015 में जब उनका इंतकाल हुआ तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से एक तवील खत लिखा। तो मैं कहीं ना कहीं से शर्मिंदा हुआ कि उन्होंने मुझे कई बार बुलाया और मैंने बदअखलाकी से इनकार कर दिया। लेकिन ये उनकी शराफत है कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक उनके मुकाबले में एक जर्रे की हैसियत भी नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी वालदा के मरने पर मुझे खत भेजा। एक साहब उससे, और भी कई लोगों ने मुझसे कहा था कि आप आपसे PM साहब मिलना चाहते हैं। तो मैं खैर, एक जसीम साहब है, मैं दिल्ली गया हुआ था एम्स पैर के घुटने के ऑपरेशन के लिए। तो मुझसे जसीम के लगे आए हैं तो मिल लीजिए आप। तो मैंने कहा चलिए। तो खैर वहाँ हम गए मिलने के लिए। हमारे साथ और भी एक आध पत्रकार ही थे, वो भी थे। तो खैर मैं मिलने के लिए गया तो संजय बाउतर साहब मिल गए, जिन्होंने मुझे फोन किया था उस जमाने में। और उन्होंने कहा कि आदाब मौलाना साहब, मैंने ही आपको
अरे मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी संजय साहब, आपने 1.5 साल पहले मुझे फोन किया था, लेकिन यार माफ कीजिएगा, मैं दुनिया में भी जरा देर से आया, वरना मुमकिन है किसी मुल्क का बादशाह होता। तो खैर इतने में वो जितेंद्र सिंह साहब बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर। वाले, उन्होंने घूम के देखा कि ये बादशाह कौन आ गया। उनसे कहने आदाब रान साहब, अरे मैंने कहा सर जम्मू में मिलिए, कहाँ आप वहाँ होशियारों में मिलते थे यूनिवर्सिटी में यहाँ। खैर उसने कहा कि उनके पीएस ने कहा कि देखिए 6 मिनट का टाइम है आपका। हमने कहा देखिए अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं है तो बेकार हम भी नहीं घूम रहे हैं, फिर कभी आ जाएंगे, कोई जल्दी तो है नहीं। उसने सोचा ये पागल ठागल मालूम होता है, भाग जाएगा। खैर मुझे वो अंदर भेजा, मैं गया, पर मैं बहुत मोहब्बत, मैं मिलके मतलब रियली आई इम्प्रेस्ड। तो खैर मैं गया, मैंने कहा आदाब, आइए आइए राणा साहब, आइए आपके साथ एक फोटो। जी सर, इसके बाद कल आइए बैठिए। फिर मैंने कहा सर माफ कीजिएगा, मैं एक बात मैं पहले से अर्ज कर दूं, ये लोकसभा और राज्यसभा की कुर्सियां जो हैं, ये मेरी शख्सियत से बहुत छोटी हैं, इनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं कि आपने मेरी माँ के मरने पर मुझे एक लेटर लिखा था, उसके लिए मैं आपका कर्जदार हो गया था। तो वो कहने देखिए शब्दों से सांत्वना तो हो सकती है, हमने कहा नहीं सर, शब्द कभी कभी दुनिया के किसी भी मरहम से ज्यादा ताकत रखते हैं। उस वक्त मुझे सचमुच तसल्ली हुई, मुझे अच्छा लगा कि नाराजगी के बाद भी इस मुल्क के प्रधानमंत्री जो है मेरा ख्याल रखते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं बैठिए बैठिए। मैंने कहा सर दूसरी बात ये है, यहाँ आने का मेरा एक मकसद ये भी है कि मैंने माँ पे शायरी की है। हाँ मैं जानता हूँ, आपकी किताब मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे, जब आप पूरी दुनिया देख रही थी 2014 में, जो आप यहाँ आने की तैयारी कर रहे थे, तो आप अपनी माता श्री के पास गए, उन्होंने अपने उन कमजोर हाथों से मिठाई जो खिलाई। कभी आपको जो थपक के सुला देते थे, अब शायद वो आपके तहरीक के खिलाफ भी न चढ़ा पाए, वो अपने कमजोर हाथों से आपको मिठाई खिला रही थी, और फिर आपकी जेब में उन्होंने कुछ रुपए रखे। उस वक्त मुझे आप 7-8 साल के एक बच्चे की तरह मालूम हो रहे थे। मेरी उम्र भी मैंने ऐसे ही मान रखी थी, जो किसी झरोखे किसी रोशनदान से आपको देख रहा था। तो ये जो माँ से एक रिश्ता जो मैं शायरी करता हूँ, मैंने वो सब देखा, तो एक अजीब सा मुझे एहसास हुआ खुशी का। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि मैं इतिहास के पन्नों पर आपका नाम सम्राट अशोक की तरह देखना चाहता हूँ, दागदार में आपको नहीं देखना चाहता हूँ। बस मेरी इतनी गुजारिश। आज तो जी। मेरा ये सब तफसीली उनसे गुफ्तगू होती रही। तो उनकी एक जो खूबी थी या जो बहुत बड़ी बात थी, जब मैं चलने लगा तो कहेंगे राणा साहब पैर ठीक हो जाए आपका, तो कोई जरूरत तो नहीं। मैंने कहा नहीं सर थैंक यू। तो कहने लगे कि भाई ये मुलाकात फिर आपसे होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने कहा देखिए सर, असल में मेरा एक शेर है, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना सर। मेरा शेर है कि जहां मैं हूँ वहां आवाज देना जुर्म ठहरा है, जहां तुम हो वहां तक पाँव की आहट नहीं जाती। कह लेंगे नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं, आप मुझे एसएमएस कर दीजिए, आप मुझे किसी तरह से भी है फोन कर दीजिए, अ, जैसे भी मैसेज आएगी, ऐसा नहीं होता कि हम आपको जवाब नहीं दें। मैंने कहा चलिए सर ठीक। बाद में मैं एक बार फिर गया तो हमारे बेटे कहने लगे हमने तारीफ की, हमने कहा साहब मतलब ये है कि तमाम खराबियां हों जो भी हों सियासत में होती रहती हैं, लेकिन ये कि आदमी वो बहुत सब है। तो मेरे बेटे ने कहा, तो मैंने फोन करवाया, मैंने तो वहाँ किसी ने उठाया। मैंने कहा भाई आप सिर्फ ये कह दीजिए कि मेरा नाम मुनव्वर राना है, मैं शायर हूँ। अब उन्होंने ये कहा था कि जब मिलना होगा आप सिर्फ कहलवा दीजिएगा, तो आप इतनी मैसेज छोड़ दें आप। तो दूसरे तीसरे दिन फोन आया, फिर हम गए मिलने के लिए बेटे को लेकर के।
तो मतलब ये कि मैं ये चाहता था, मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर थोड़ी सी भी अगर ये कोशिश हो जाती तो शायद ये जो 20 करोड़ 15 करोड़ वोट जो तो मारे मारे फिर रहे हैं, ये खुद ब खुद भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। इनके लिए कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वोट देखिए किसी से कोई रिश्तेदारी तो थी नहीं। अगर भाई वो उनका शाद आरफी का एक शेर है कि जो पेश आए गरीबों से इनकिसार मतलब मुलायमियत, जो पेश आए गरीबों से इनकिसार के साथ, तो हमको जिद भी नहीं है अहले इक़्तिदार के साथ। कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, हमें क्या लेना देना है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।